देखिए बस्तर का सफर। जो जाति नाचती नहीं वो मर जाती है, जो नाचती है वो मरती नहीं। ऐसा बस्तर के आदिवासी समाज की मान्यता है। बस्तर के नृत्यों की मुख्य विशेषता सामूहिकता है। वहाँ एकल नृत्य नहीं होते। एकता के धागों को मजबूत करने का नृत्य एक उपक्रम है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, लोक नृत्य, लोक कथाएं इसकी संस्कृति को अलग पहचान देती हैं। मानव इतिहास की सबसे पुरानी परंपराएं यहाँ आज भी थिरकती हैं। इसलिए यहाँ के लोक नृत्य पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। अबुझ मारिया जनजाति के लिए ककसार नृत्य खास है, जो फसल और वर्षा के देवता ककसार की पूजा के बाद किया जाता है। इस नृत्य में संगीत और घुंघरुओं की मधुर ध्वनि से एक रोमांचक वातावरण बनता है, जिसमें युवा अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं। पहले भी ऐसे करें, उसको दादा पीढ़ी से हम लोग ऐसी सोच करके हम लोग भी बनाए हैं कुछ। सब घुटुल को हम लोग नहीं छोड़ेंगे करके हम लोग घुटुल का सब पारंपरिक को हम लोग चलाते हैं। कुछ है ये गिड़ी नाच शुरू फर्स्ट में किए है सर, हरियाली में। हरियाली त्योहार वो सब गाय उसरा को हम लोग गाय तो खिलाते हैं। कुछ एक जड़ी बूटी जंगल से लाते उसको खिला देते हैं सब जानवर लक्ष्मी को। कुछ हरियाली से इसको शुरू करते हैं। सुआ नृत्य स्त्रियों की अभिव्यक्ति है, जिसे वो समूह में करती हैं। ये उनके मन की भावना, उनके सुख दुख को दर्शाती है। सुआ नृत्य का आरंभ दीपावली के दिन से ही हो जाता है। इसके बाद ये नृत्य अघन मास तक चलता है। परंपरा से हम लोग का जो नृत्य से डोल से नाचते उठते हम लोग पर आ रहे हैं। उस समय से हम लोग स्टार्ट करते नया चावल खाते हैं तो उस समय पूरा गांव के सुबह सजा सब मिल के इकट्ठा होते नाचते हैं, बच्चे तक तो नाचते हैं। डोमचक नृत्य छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। ये नृत्य आदिवासी युवक युवतियों को बहुत ही प्रिय है, जो ज्यादातर शादी ब्याह के दौरान होता है। एक गोल घेरे में बहुत ही अनुशासन से इस नृत्य को देखा जा सकता है। साथ में मांदर, झांझ और टिमकी जैसी वाद्य यंत्र बजते हैं। ये पूर्वजों से चलते आ रहा है, मैं भी बचपन से देखते आ रहा हूँ। और पहले सर ये वेशभूषा ऐसा चेंज हो गया अभी। पहले अपने ही वेशभूषा से ही नाचते थे। आज देखा देखी में आज के जनरेशन को देखते हुए ये जो वेशभूषा चेंज करके लोग नाचना चालू कर।
छत्तीसगढ़िया दुनिया भर में गेड़ी के लिए भी जाने जाते हैं। लकड़ी के डंडों के ऊपर शारीरिक संतुलन बनाए रखना अद्भुत होता है। नृत्य करने वाले नर्तकों की कमर में कौड़ियों से जड़ी पेटी बंधी होती है। पारंपरिक लोकवाद्यों की थाप के साथ ही ये नृत्य जोर पकड़ता जाता है। इस नृत्य के वाद्यों में मांदर, शहनाई, चटकुला, डफ, टिमकी तथा सिंह बाजा प्रमुख हैं। कर्मा नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का पर्याय है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी, गैर आदिवासी सभी का ये लोक मांगलिक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का गौर या गंवर नृत्य दुनिया भर में लोकप्रिय है। इसे करते वक्त माड़िया पुरुष नर्तक अपने सिर पर गौर का सिंहयुक्त शिरोभूषण धारण करते हैं। इसी कारण से ये नृत्य गौर नृत्य कहलाता है। प्रायः अविवाहित माड़िया युवक युवतियां इसमें भाग लेते हैं। गौर को माड़िया बोली में माओ या पेटमा कहा जाता है। बांस की खपचियों के आड़े तिरछे अवस्था में गौर सिंह को बांधा जाता है। कौड़ियों की लटें निकालकर इसका सौंदर्य बढ़ाया जाता है। मुख्य रूप से वैवाहिक समारोहों में ये गौर नृत्य किया जाता है। बस्तर हर पल को जीता है मजे के साथ। कैसे, ये जानने आपको यहाँ के हाट बाजारों में आना होगा। हाट बाजारों में बस्तर की संस्कृति झलकती है और स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। खास बात है कि हाट बाजार में केवल बस्तर के आदिवासी ग्रामीणों का बनाया सभी सामान और व्यंजन होते हैं। सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है इन हाट बाजार में होने वाले मुर्गा लड़ाई। बस्तर में मुर्गा लड़ाई मनोरंजन का एक साधन है और पिछले कई वर्षों से आदिवासी मुर्गा लड़ाई में अपने मुर्गा दांव पर लगाते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हाट बाजारों में मुर्गा लड़ाई के दौरान शहरी क्षेत्र के युवा भी देखने और मुर्गे पर दांव लगाने पहुंचते हैं। बस्तर का पारंपरिक मनोरंजन का साधन होने की वजह से मुर्गा लड़ाई पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। बस्तर में मुर्गा लड़ाई बहुत ज्यादा प्रचलित है। मुर्गा बाजार होता है भैया, बस्तर में पूरा चलता ही है। जिसका मर जाता है वो हार गया, जिसका जिंदा है उसको जीत जाता है। आदिवासी समाज में प्रकृति को सबसे पहला स्थान दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर उसे सहेज कर रखना आदिवासी समाज के लोगों के संस्कार में शामिल है। ऐसे ही अपनी कला संस्कृति हाट बाजार के साथ बस्तर जीवंत है। तो यहाँ आएं, नाचे गाएं और खो जाएं धरती के इस स्वर्ग में।